Okay, Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। Okay, so आप में से किसी ने आज कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है जो प्रेजेंट करना हो अभी तक? जी मिस, मैंने थोड़ा सा किया था। ओके, तो कौन सा डेटा सेट पे किया था आपने? मिस मैंने दोनों भी किया था। एंड हम्म। वाले लास्ट वो टास्क नहीं किए, दोनों के। मुझे खुद से इंसाइट निकालनी थी, उसके लिए टाइम नहीं मिला मुझे। ओके, मतलब आप वो बात कर रहे हैं ना जो डाटा कम के चैलेंजेस थे? जी बिल्कुल मिस, दो चैलेंजेस थे। डायनासोर का डेटा दिया हुआ था, दूसरा मूवी वाला। ये जी, चले ठीक है, दैट्स उसी गुड। पे और काम इसके किया। अलावा ओके, और इसके अलावा किसी और ने कुछ किया हो? बस ऑल वो राइट। हाउस हाउस वाशिंग वाला है, उस लेकिन काम चल रहा है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। इस पे आपने मशीन लर्निंग अप्लाई की है? वही चल रहा है मैं उसका भी। ओके, चले देखते हैं फिर आज एक आधा मशीन लर्निंग का हम अप्लाई करके देखेंगे। सो आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। मिस इस चैलेंज में तो मशीन लर्निंग का तो कुछ नहीं था मिस, वो वैसे ही आपने एनालिसिस के लिए दिया था ना। जो मशीन लर्निंग का था, यस नहीं यस, मिस, ये ये मैंने लाइक अपनी लर्निंग के चैलेंज। लिए ही था। यस यस, जी। ओके मिस। ओके, सो इसमें आज हम कुछ लाइक देख लेते हैं, जनरल कुछ चीज़ें एक दो हैं जो डिस्कस करनी है। इसके अलावा आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द मॉडल्स प्रेजेंट। जस्ट गिव अ मोमेंट। ओके, सो एक तो चीज़ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जितना वर्क फ्लो पढ़ा था उसके हिसाब से तो ये हमारे कोड एक पता चल गया, विच इज़ अ वेरी सिंपलर कोड। कि हम कोई भी एक जो भी साइकिट लर्न की लाइब्रेरी हम मशीन लर्निंग के बेसिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और मतलब उसमें जो भी लीनियर रिग्रेशन या केएनएन या डिसीजन फॉरेस्ट या लॉजिस्टिक रिग्रेशन वट एवर द मॉडल वी आर एल्गोरिदम वी आर ट्राइंग टू अप्लाई, हम उसको इंपोर्ट करेंगे साइकिट लेन से। और अगेन टेस्ट ट्रेन स्प्लिट अप्लाई एक इंपोर्ट करनी है। और क्योंकि हमने मैट्रिक्स भी उसके इवेलुएशन के लिए कि मॉडल ने कैसा काम किया है उस टेस्टिंग में, तो हम उसके मैट्रिक्स ये जो ये भी अप्लाई करते हैं। ठीक, ठीक, वो भी इंपोर्ट किया और लेटर टेस्ट ट्रेन स्प्लिट किया। ठीक, और इसमें 0.2 का क्या मतलब है कि टेस्ट साइज हमने 0.2 रखा है। सही, यानी 20% टेस्टिंग है और 80% जो है वो ट्रेनिंग डाटा है। न्यूट्रॉन हमने मॉडल को पहले डिफाइन करना है कि हमारा मॉडल है कौन सा है। हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, तो हमने वही फंक्शन जो है इसका लाइक कॉल किया है मॉडल के डिफाइन करके। न्यूट्रॉन मॉडल को फिट करना, मॉडल को फिट करना यही है कि हम उसे ट्रेन कर रहे हैं। ठीक, ठीक, तो हमने उसमें ट्रेनिंग डाटा दिया और उसको मतलब कि लर्न करवा रहे हैं हम उस ट्रेनिंग डाटा पे कि अगर एक्स की ये वैल्यूज हैं तो वाई की उससे रिलेटेड, यानी जो हमारा टारगेट वेरिएबल है हमने मतलब जो जो भी हमने फाइंड आउट करना है आउटपुट, ठीक, उसको हम वाई से डिनोट करते हैं। ये भी हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं कि एक्स क्या है और वाई क्या है। ठीक, तो जो उसमें जो वाई ट्रेन है यानी जो हमने प्रिडिक्ट करवाना है, हमने उसकी वैल्यूज भी दी हैं और एक्स फीचर्स जितने हैं उनकी वैल्यूज भी दी हैं। ठीक, तो हमने यानी फिटिंग करवाते हुए ट्रेन करवा रहे हैं मोटर को लर्न करवा रहे हैं, तो हमें दोनों चीजें बताइए कि अगर ट्रेनिंग में फीचर्स ये हों तो उससे रिस्पेक्टिव जो आउटपुट की वैल्यू है वो ये बनती है। ठीक, उसके इस बेस पे उसने पैटर्न लर्न किया है। एक पैटर्न से जब इनसाइड निकाल ली,
फिर लेटर ऑन हम उस पे जो अनसीन डाटा है वो देते हैं, उसे कहते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। सो वो हमें प्रिडिक्ट करके दे देता है। और फिर हम जो जो वाई का टेस्ट है लाइक उसे प्रिडिक्शन जो उसने की है लाइक वाई टेस्ट, ठीक, यानी वाई प्रिडिक्टेड जो उसने अब किया होगा, जो हमने उसने टेक्सटिंग डाटा पे प्रिडिक्ट किया, हमने जो उसको फीचर्स दिए थे टेस्टिंग में, ठीक है, उससे रिस्पेक्टिव उसने जो प्रिडिक्ट किया हमने उसकी प्रिडिक्शन को लेटर ऑन कंपेयर करना है कि वाकई उसने कितनी सही दी है। तो हमारे पास वाई टेस्ट में उसके असल आंसर्स पड़े हुए थे, ठीक है, और वाई प्रिडिक्टेड वो है जो कि उसने एक्स टेस्ट पे आंसर्स दिए हैं, ठीक। तो हमने इन दोनों को लाइक कंपेयर करके मैट्रिक्स निकाला, रिग्रेशन आर टू स्कोर निकाला है। इस केस में कि जब ये कोई कंटिन्यूस, हमने डाटा, क्योंकि हमने रिग्रेशन को किया ना यहाँ पे, यानी कि कोई कंटिन्यूस आउटपुट होगा, कंटिन्यूस डाटा का आउटपुट है, ठीक है। तो उस इस केस में कि जब कंटिन्यूस डाटा आउटपुट में हम ले रहे हैं तो हमने पढ़ा था कि हम मैट्रिक्स में भी ये देखते हैं ज्यादा कि जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है, वट एवर यहाँ पे कुछ चल रही है और हमारी ये फर्ज करें ये लाइन है बेस्ट फिट, तो हम देखते हैं कि जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनसे इसका डिस्टेंस कितना है, ऐसे ही था। तो हम इस डिस्टेंस को लाइक वो मेयर करते हैं और एरर फाइंड आउट करते हैं कंटिन्यूस डाटा या रिग्रेशन मॉडल्स के केस में। तो वही आर स्क्वायर उसने इसलिए निकाला हुआ है, ठीक है, कि एरर निकाला हुआ है इन डिस्टेंस के बेस पे, और फिर उसने बताया कि 0.82 जो है ना इसका स्कोर है, अ, इसका मैट्रिक्स है, राइट। तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू यूजली होती है, ठीक। तो 0.821 हमारे पास की एक एक्यूरेसी करने के हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पता चल गया कि किस हद तक इसने फाइंड आउट किया। सो ये एक जनरल आइडिया था। अब इसके अलावा आप में से किसी ने मशीन लर्निंग करते हुए अगर एक्सप्लोर किया हो, अगर आपने उन पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स को देखा तो मे बी यू हैव केम अक्रॉस अ टर्म वैलिडेशन, वैलिडेशन डाटा। अभी तक हम सिर्फ टेस्ट ट्रेन स्प्रेड देख रहे थे। सो व्हाट डू यू नो अबाउट वैलिडेशन डाटा? एनीवन हैज आइडिया कि वैलिडेशन डाटा सेट क्या होता है? जैसे उसमें हम अपना पर्टिकुलर फीचर देते हैं, उसमें जिस तरह था कि अच्छा मैंने कुछ कॉलम दे दिए, उसको मैंने कहा भाई इसमें से डेटा करके आपने चेक करना। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। वेरिएशन में कुछ इस तरह था कि फीचर शायद हम लोग चेक करते हैं इसमें कि भाई ये मैं फीचर दे रहा हूँ आपको और आपने इसमें चेक करना। नहीं, आप शायद कल वाला फीचर इंजीनियरिंग और फीचर सिलेक्शन से उसको कर रहे हैं। यस, मेरे ख्याल में मॉडल जो वैलिडेशन हमारे पास वो डेटा होता है जो हम टेस्ट के बाद जो रियल में हम प्रेडिक्ट करवाते हैं उसको मेरे ख्याल से कहते हैं। समवट क्लोज है, लेकिन ये एक अलग से टाइप है। अच्छा, इसमें ना अक्सर, अब जैसे हमने तो यहाँ पे ये किया कि टेस्ट में स्प्लिट करवाया था दो में, यानी डाटा को डिवाइड किया। हमारे पास जो भी डाटा था हमने कहा कि दो में डिवाइड कर दो, एक ट्रेनिंग डाटा हो जाएगा और एक टेस्टिंग डाटा हो जाएगा। हम ट्रेनिंग से जो भी मॉडल अप्लाई करेंगे, जो भी ट्रेनिंग की पहले इस पे मॉडल अप्लाई किया, ट्रेनिंग करवा ली, लेटर ऑन हम अनसीन डाटा पे जाके उसकी टेस्टिंग करवाएंगे और फिर बाद में प्रिडिक्ट करेंगे। और अगर हमें बाद में पता चला कि मतलब कि यहाँ से मॉडल जो भी लर्न कर लिया होगा मॉडल ने, फिर उसके बाद टेस्टिंग पे जाएगा, और अगर टेस्टिंग से हमने जब उसके मैट्रिक्स निकाले और हमें पता चला इस स्टेप पे आके कि हमारे से तो ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है परफॉर्मेंस इसकी जो उसने अनसीन में परफॉर्म की है, तो फिर लेटर ऑन हम ट्रेनिंग के डाटा सेट पे जा रहे होंगे। सो लेकिन इस चीज को लाइक हम ट्रेनिंग पे ही रखने की बजाय रखने पे के बजाय इसके कि हम पहले टेस्टिंग के डाटा सेट पे आए और वहां पे जाके हम मैट्रिक्स उसका एवेलुएट करने के बाद हमें पता चले कि हमें दोबारा ट्रेनिंग पे जाना, हम ट्रेनिंग के फेज के अंदर ही अगर हम इसको चेक करते रहे साथ साथ कि क्या ये सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। सो ये यूजली यूज होता है फाइन ट्यूनिंग ऑफ मॉडल में भी। तो हम जब वहां पे जाएंगे तो तब उस टाइम पे भी हम इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आई कैन गिव यू एन आइडिया कि अगर आप मॉडल्स वगैरह भी हो सकता है आप मशीन के अभी मैं आपको दूं कहूंगी कि प्रोजेक्ट्स आगे प्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो मे बी यू कैन केम अक्रॉस कि डाटा को उन्होंने दो में डिवाइड किया होता है। एक पहले टेम्परेरी डाटा होता है, यस, और एक होता है ट्रेनिंग डाटा, ठीक। अब इस पर टेस्टिंग नहीं है,
और लेटर ऑन इसको वो 2 में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे यहाँ पे टेस्ट ट्रेनिंग की है ना, सो मैं 80-20 ही दे देती हूँ फिलहाल, या 70-30 कोई भी हो सकता है। यानी मैंने जो 70% डाटा था वो मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए दिया, और 30% डाटा मैंने यहाँ पे टेम्परेरी बना दिया, ठीक है। अब जो 30% डाटा है ना, इसमें से भी मैं फर्दर स्प्लिट करूंगी, एक टेस्टिंग डाटा हो जाएगा और एक मेरे पास वैलिडेशन डाटा हो जाएगा। यानी कि इसमें से भी फर्दर स्प्लिट होगा कि 15% टेस्टिंग डाटा और 15% मैं वैलिडेशन डाटा के फॉर्म में उस पर स्प्लिट करवाऊंगी फर्दर। अब जो सा टेस्टिंग है ये तो हमें पता है कि हमने एंड पे चेक करना है, लेकिन ये जो वैलिडेशन डाटा है ना, ये मैं यूज करूंगी मॉडल की ट्रेनिंग में। जैसे ही मॉडल जो है वो इसमें जो ट्रेनिंग करेगा ना, ठीक है, तो मैं यहीं पे उसको देखूंगी कि इस यहीं पे फॉरेन मॉडल को चेक करने के लिए मैं इस पे वैलिडेशन से इसको वैसे ही प्रिडिक्ट करवाऊंगी वैलिडेशन डाटा पे, ठीक है। तो इस पे यहीं पे वैलिडेशन का डाटा सेट अप्लाई कर दूंगी 15% वाला, और फिर देख लूंगी कि क्या उसने सही प्रिडिक्ट किया है, इसी की भी वैसे ही वैल्यूएशन करूंगी मैट्रिक्स निकाल के। और अगर उससे कम प्रिडिक्ट किया है तो मैं इसी में ट्रेनिंग के दौरान ही इसके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह कर दूंगी, ठीक है। कि मतलब कौन से हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करके फाइन ट्यूनिंग करके मॉडल की, तो मतलब मैं यहाँ पे ही उसकी चेंजिंग्स कर दूँ, ठीक। तो वैलिडेशन डाटा सेट यहीं पे अप्लाई हो जाएगा और यहीं पे उसकी मैं प्रिडिक्ट करवा लूंगी, ठीक। तो जब वो ट्रेनिंग में बार लाइक मैंने देखा कि ये है कम आ रही है वैल्यू, तो मैं यहीं पे हाइपर पैरामीटर चुनी कि यहीं पे थोड़ा बहुत बाकी फीचर्स देखे कि कौन सा बेस्ट फिट है और एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है। तो लेटर ऑन फिर जब मैं यहीं पे फाइन ट्यूनिंग करूंगी, जब मैं बाद में स्टेप पे जाऊंगी ना टेस्टिंग के, तो ये अनसीन डाटा पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने इसको मॉडल को काफी हद तक सही कर लिया होगा जितनी जरूरत है थी। सो ये भी एक वर्क फ्लो है, ठीक। तो जेनेरिक तो हम ये देखते हैं टेस्ट ट्रेन स्प्लिट में ही किया है। हमारे पास एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट ही होते हैं, ठीक। पहले ट्रेनिंग के हाँ पहले एक्स के दोनों लिखे हैं ट्रेन और टेस्ट, और फिर वाई के ट्रेन और टेस्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये अरेंजमेंट एक्स और वाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि हम इसे कर रहे हैं ना, तो ये अरेंजमेंट यूजली सेम रहती है, क्योंकि हमने उस हिसाब से आगे डिफाइन भी किए हुए हैं एक्स और वाई। तो एनी, तो ये जो है ना, ये बेसिक जनरल आइडिया है कि वैलिडेशन कैसे हो रही है। और ये वैलिडेशन का डाटा सेट हम क्यों यूज करते हैं, जब हम लोगों ने मॉडल की फाइन ट्यूनिंग करनी होती है, ठीक। यस सर। मैम ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कहा, लेकिन ये जो कोड आपने लिखा हुआ है एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई यस। ट्रेन, ये जो कोड है जो आपने अंडरलाइन भी किया हुआ है, लेकिन इसमें तो कहीं भी वैलिडेशन का जो है आपने जिक्र नहीं किया इसमें। ओके, ये सिर्फ जनरल एक था ना कोड, इसका कोड मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने सिर्फ जस्ट आपको जनरल बताया है कि वो वैलिडेशन डाटा सेट मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं स्प्लिट, और उसको यूज कर सकते हैं। अभी कैसे होगा इसका कोड एक हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल ऊपर ही मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है, सो वी कैन गो थ्रू दैट just for an idea. One second. बस इसमें तो टेस्टिंग के लिए डेटा कम नहीं पड़ जाएगा। जी। टेस्टिंग के लिए बाद में फिर डेटा कम नहीं पड़ जाएगा मैसेज। टेस्टिंग के लिए नहीं, क्योंकि हम एक तरह से वैलिडेशन में भी तो वही काम कर रहे हैं ना, उसके देख रहे हैं। मतलब कि वैलिडेशन में भी तो एक तरह से उसे प्रिडिक्ट ही करवा रहे हैं ना वैल्यूज, तो नहीं इस तरह से नहीं है वो, क्योंकि वो एक बस यही काम ये हो रहा है कि वो हम मॉडल ट्रेनिंग के दौरान ही उसको वैलिडेशन करवा रहे हैं, और वहीं पे हमें अगर पता चल जाए कि कोई ट्यूनिंग करने वाली है, वहीं पे हम उसके चेक करते रहते हैं। हम 5 पर ट्यूनिंग करके तो हमें टेस्टिंग में 15% है। सो यूजली वैसे ये ज्यादा यूज होता है। जनरल आप देखेंगे तो टेस्ट ट्रेंसिबिलिटी है, लेकिन अगर कोई हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं ना जब मॉडल्स की, तो तब हम जब हमारा पर्पस ये होता है कि हमने इस मॉडल को बेटर परफॉर्म करवाना है, तो हम फिर ज्यादा वैलिडेशन में भी उसको सेपरेट कर लेते हैं। या जनरल भी हम कर सकते हैं, सो इट्स फाइन। नई टेस्टिंग के लिए ज्यादा मेजर होता है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग जो है 70% इट्स इनफ, या 80-20 भी करते हैं तो इट्स इनफ। तो बाद में टेस्टिंग में आपने अनसीन डाटा ही देना ना, ठीक है। उससे क्वेश्चंस निकलवाने हैं, आंसर्स निकलवाने हैं, राइट। ओके। यस। यस। ओके, सो इसी तरह से अब एक और यहाँ पे
इसने एग्जांपल दी हुई है, जैसे आयरिस का डाटा सेट लिया हुआ है यहाँ पे उसने, ठीक है। तो ओके, सो इसमें उसने एक्स और वाई यहाँ पे बताए हुए हैं, यानी डाटा में उसने यहाँ पे बताया होगा कि फीचर्स कितने हैं, सारे वो फीचर्स को उसने यहाँ पे ले लिया, और वाई में उसने जो हमारे पास टारगेट वेरिएबल है उसने वो इसमें से आइरिस के डाटा सेट में से लोड करवा दिया है इसमें। अब इसमें ये वाला जो आप देखें, जो लाइक वैलिडेशन अगर हमने करनी है तो उसमें स्प्रेडिंग कैसे हुई है। सो दिस इज द मेन कोड, स्प्रेडिंग द डाटा सेट। पहले तो इस हम चेन और टेम्परेरी बना रहे हैं ना जो, यस। उसके बाद नीचे एक वैलिडेशन बना रहे हो, टेस्ट को स्प्लिट कर रहे हैं मेरे पास, हम टेम्परेरी को वैलिडेशन और टेस्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। जी यस, उसने क्या किया इसमें भी, उसने टेस्ट साइज यहाँ पे पहले रखा है 30, लाइक यानी उसने ट्रेनिंग में 70% डाटा दे दिया, 30% उसने दे दिया टेम्परेरी जो उसने बनाया डाटा। सही, फिर उसके बाद लेटर उसको यहाँ पे फर्दर स्प्लिट किया है वैलिडेशन में और टेस्टिंग में। टेस्ट में स्प्लिट अप्लाई करके एक्स टर्म वाई टर्म, यानी हमने जो से दिए थे ना, ये जो 30% वाले थे वो, और उसमें टेस्ट साइज आपने 50-50 कर दिया कि 30 में से अब 15% वैलिडेशन के लिए और 15% टेस्टिंग के लिए, ठीक। उसके बाद अगेन यहाँ पे वैसे ही मॉडल अप्लाई हुआ, ठीक है। मॉडल को डिफाइन किया मैंने, और ये ऐसे एक क्वेश्चन था चैट में कि जी वालेकुम सलाम, और जो क्वेश्चन चैट में था सर इसहाक का के मॉडल डॉट फिट क्यों यूज करते हैं, बिकॉज हमने उसमें मॉडल लर्न जब करवाते हैं ना, ठीक है, कि वो पैटर्न्स को लर्न करे और फाइंड आउट करे पैटर्न्स को, तो ट्रेनिंग के दौरान वो मॉडल और फिट फिर हम यूज करते हैं कि वो अब उसे पैटर्न्स पे ट्रेनिंग डाटा सेट में से लर्न करे, फिर हम कहते हैं कि हम फिटिंग करवा रहे हैं, हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसकी, राइट। तो ओके, सो यहाँ पे जैसे पहले मैंने मॉडल को डिफाइन किया कि मैं यूज़ कौन सा कर रही हूँ इस केस में। मैं डिसीजन ट्री अगर क्लासीफाई यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, कि मुझे प्रोडिक्ट करवानी है इसकी क्लास क्या आई इसकी स्पीशीज़ की, ठीक। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉडल और फिट अगेन ट्रेनिंग डाटा दिया, मॉडल को फिट करवाया। अब यहाँ पे ही मैं ट्रेनिंग को ही यहाँ पे वैलिडेशन डाटा सेट से पहले वैलिडेशन करवा दूंगी। तो मैंने अब यहाँ पे जो एक वैल्यू थी वाई की प्रिडिक्ट वो करवाई, ठीक है। और मैंने मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, यानी मॉडल जो मैंने यहाँ पे फिट करवाया हुआ है, ठीक है, और उसको यहाँ पे इसका डिफाइन भी किया हुआ है कि कौन सा डिसीजन ट्री क्लासीफाई का मॉडल है, उसको प्रिडिक्ट करवा दिया एक्स वैलिडेशन, वैलिडेशन के जो मेरे पास फीचर्स थे वो देके उनसे प्रिडिक्ट किया मैं करवा रही हूँ कि जो उसके वाई यानी टारगेट वेरिएबल है वो मुझे प्रिडिक्ट करते हैं वैलिडेशन के डाटा सेट का। तो ऑफ कोर्स मेरे पास मैं इसको लाइक वो यहाँ पे एक्यूरेसी देखूंगी कि जो इसने वाई की जो वैलिडेशन की एग्जैक्टली हमें पता था कि ये आंसर्स हैं, और जो मैंने उसको सिंपली फीचर्स दिए थे तो वो किस हिसाब से उसके आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है, तो वो मैंने एक्यूरेसी यहाँ पे निकाली। इवन के बहुत से मैट्रिक्स में हम इकट्ठे निकाल लेते हैं, एक्यूरेसी भी निकालते हैं, प्रिसीजन भी और डिकाल स्कोर भी, और F1 स्कोर भी इसने यहाँ पे निकाला हुआ है उसका। तो यस सर, इस डू यू हैव एनी क्वेश्चन? पॉइंट नंबर 2 है, मुझे इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है। मेरी आवाज आपको आ रही है? यस। ये ऊपर जो ये स्प्लिटिंग को डाटा किया जा रहा है, आपने ये एक्स ट्रेन कामा एक्स टेम्प लिखा हुआ है ना, मीन के जो ट्रेन डाटा है वो एक्स टेम्प से ले रहे हैं, जो कि उसका जो साइज है 0.30% है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे एक्स वैलिडेशन का डाटा है वो हमें एक्स ट्रेन के अंदर से ले रहे हैं, जो कि उसका 50% होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स ट्रेन नहीं होना चाहिए एक्स टेस्ट के बजाय। ओके, नहीं, मैं अप्लाई वैलिडेशन डाटा सेट को कर रही हूँ ट्रेनिंग पे, यानी ट्रेनिंग के फेज में अप्लाई कर रही हूँ कि ट्रेनिंग एक दफ़ा हो गई है तो उसके बाद मैं वैलिडेशन डाटा सेट पहले अप्लाई कर दूँ, और फिर क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली टेस्टिंग का अप्लाई कर रही हूँ सो दैट मीन्स कि उसने पहले ही उसके थोड़ा बहुत मतलब आइडिया ले लिया होगा, तो बजाय इसके कि मैं पहले टेस्टिंग करूँ, पहले मैं उसको अनसीन दे देती हूँ वैलिडेशन के और उससे प्रेडिक्ट करवाती हूँ। और तो जो मैंने स्प्रेड किया है वो इस तरह से किया है कि पहले मैंने डाटा था तो उसको मैंने अब की बार टेस्ट ट्रेन करने के बजाय मैंने टेम्प और ट्रेन किया,
राइट, और फिर ठीक है टेम्परेरी डाटा में से आगे फर्दर टेस्टिंग और वैलिडेशन के डाटा सेट स्प्लिट किए। मैम, मेरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने जो ये एक्स वैलिडेशन, ये एक्स मतलब टेस्टिंग के डाटा में से ये वैलिडेशन दिया है, तो यहाँ पे आपका जो साइड पे 80% डाटा था, ये उसमें से 50% डाटा मतलब जाएगा, या क्योंकि मुझे जो समझ आएगा ना, मतलब एक्स ट्रेन जो फर्स्ट वेरिएबल है वो सेकंड वेरिएबल से डाटा ले रहा है, जो कि यहाँ पे 0.3 बताया जा रहा है। ऊपर वाली मतलब है कि जो रो है, नीचे वाली रो के मुताबिक अगर हम उसी को वो इम्प्लीफाई करें तो एक्स टेस्ट के अंदर से ही एक्स वैलिडेशन मीन उसका वो डाटा मतलब है कि वो आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सिंपली जो 0.5 है ना, 50% वो यही है कि हमने मतलब जो 30% डाटा यूज किया था ना जी, सर की आवाज और फ्लक्चुएट कर रही थी, बट जितना मुझे समझ आया आपके क्वेश्चन से वो यही है कि आपके समझ में 50% डाटा तो कहाँ से, मतलब 50% लिए कहाँ से लिए। सो बेसिकली हमने यहाँ पे, अगर मैं ओरिजिनल डाटा था, आई होप ये आपका हो कि 70% ट्रेनिंग में और 30% उसमें कर रही थी ना जी टैंप में। तब 50% मैं आगे जो ये कह रही हूँ ना टेस्ट साइज, तो इसका मतलब है मैं इस टैंप में से कह रही हूँ कि 50% इसका टैंप का आगे मतलब मुझे वैलिडेशन और उसमें टेस्टिंग में डालना है। ठीक है, 50%, 30% का 50% कितना होगा? 15% और 15%। यस सर मार्क। जी ठीक है, थैंक यू। जी मैम, ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है एक्स वाई क्यों लिख रही हैं? ये काइंडली अगर ये एक्सप्लेन कर दें। ओके, सो मुझे क्योंकि उसको डिफाइन तो करना है ना कि फीचर्स और यहाँ पे टारगेट वेरिएबल कौन सा है। ठीक है। यानी जो टारगेट वेरिएबल है आप उसको एक्स एक्सिस पे रख रही हैं। एक्सिस का काम है ये एक्स वाई एक्सिस की वजह से कर रही हैं, सारी वजह से ये एक्सिस बनते हैं। यस, हमने कोई ना कोई वेरिएबल तो डिफाइन करना है ना, तो बाय ये डिफॉल्ट एक जो हम यूज करते हैं वो एक्स और वाई यूज करते हैं, कि जो सा टारगेट वेरिएबल दे रहे हैं वो वाई में स्टोर करवा दिया, और जो फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कॉलम्स भी दे सकते हैं। ठीक है, और वो सारे इसमें जा रहे हो एक्स एक्स वेरिएबल के अंदर। यस जी। मैम ये मैंने एक्सिस का पूछना था कि क्या हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्सिस पे पड़े हुए हैं, एक्स एक्सिस पे कौन से वैल्यूज पड़ी हैं और वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज पड़ी हैं। नहीं, वो ये एग्जैक्टली वो नहीं है, बस हमने वेरिएबल के नेम असाइन किए हुए हैं। लेकिन हम इसको ऐसे हाँ सोच सकते हैं कि जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, लेकिन बात ये कि जो जितने ज्यादा, ये सिर्फ दो वेरिएबल्स के लिए हम सोच सकते हैं ना, कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हों तो हम एक 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 फीचर पड़ा हुआ है और हमने इसके अगेंस्ट ही प्रिडिक्ट करवा लिया और बेस्ट फिट मॉडल लाइक। लेकिन जब फीचर्स ज्यादा होते हैं तो डायमेंशनैलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वो फिर मल्टीपल डायमेंशंस में जा रहे होंगे। सही। तो फिर लाइक वो चीज़ इस तरह से हम नहीं उसमें एक्सप्लेन कर सकते कि ग्राफ में टू डिमेंशन जैसे चल रही हैं फर्दर, वो फिर यानी हर डिमेंशन, वो हर फीचर एक अलग से डिमेंशन दे रहा होगा। तो बेसिकली वो उससे आप ना इसको करें, जस्ट एक वेरिएबल इसमें असाइन किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, कि हम ये करते हैं कि फीचर्स जो दे रहे हैं एक्स पे, और वाई एक्सिस वाई वाई वाला जो हम दे रहे हैं ना, वाई वेरिएबल जो दे रहे हैं वो टारगेट का यूज कर रहे हैं, और लेटर वही हम फिर एक्स ट्रेन और जब स्प्लिटिंग वगैरह कर रहे हैं इन्हीं वेरिएबल्स को यूटिलाइज करके कर रहे हैं। यस सर। मैम मैडम डाटा और टारगेट इसमें डिफाइन कहाँ किए, मतलब यस, इसने कॉलम्स। ये, हाँ इसने बाय डिफॉल्ट लाइक इसको ऐसे कर दी कि डॉट डाटा और डॉट टारगेट से कि वो ऑटोमेटिकली इसको कर ले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये मैंने कोड कहीं से लाइक कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिफाइन करते हैं कॉलम नेम्स दे के भी। सो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली उसको फैच कर लेगा कि टारगेट ये, क्योंकि एक डिफॉल्ट डाटा सेट पड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो हम इसको खुद मतलब फैच करवा सकते हैं। इसे रन करके यानी भी मैम इसमें दिखाएंगे, यस। रन करके भी ये कोड को दिखाएंगे। यानी कि मैम मैं हाँ, ये मैंने अभी फिलहाल के लिए रखा हुआ है मार्कडाउन में, वी कैन रन इट एंड वी कैन सी दैट कि ये क्या देता है। लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट फॉर दी हम इसको करके देख लेते हैं रन भी। यस सर। जी मैम ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सारा पूरा पूरा डाटा है, जैसे वो सामने पूछ रहे थे, इसमें डाटा लिख दिया तो टारगेट टारगेट लिख दिया है। जब तक हम इसको स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि ये वाले कॉलम्स हमारे टारगेट हैं या फिर, तो इसको कैसे पता चलेगा बाय डिफॉल्ट? ओके, सो
आई एम आल्सो सेइंग दैट कि हम इसको लेटर ऑन हम जब कर रहे होते हैं, मल्टीपल इसके वेज हैं करने के। तो हम जब देखेंगे तो हम इसमें लाइक आगे एक जस्ट लाइक लेट मी शो यू अनदर वन, अगर मेरे पास यहीं पे खुला हो। यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे किया हुआ है कि मैंने कॉलम्स की लिस्ट दे दी है यहाँ पे एक्स और वाई में, ईयर्स एक्सपीरियंस और सैलरी। तो हम ऐसे भी दे सकते हैं। इसमें डेफिनेटली ऊपर से कोई कोड मिसिंग है जिसमें ये हो रहा है, या फिर बाय डिफॉल्ट भी हम इसको अगर रन करके देखें तो ये हम इस तरह से ये एक आइडिया हो सकता है कि हम इसको रन अभी यहाँ पे कर लें, सो वी कैन सी के हाउ इट्स वर्किंग। एक और बात पूछना चाहता था मैंने आपसे। यस सर। मैम ये जो है एक्स एक्स जो है आपने एक ओके, यहाँ पे। एक्स जी जी सर। इधर ही रोकिएगा मैम। जो ये जो एक्स है ये वाला, इसको आपने वेरिएबल नेम दे दिया है और एक वाई वेरिएबल नेम दे दिया है। तो वाई पे होंगे वो टारगेट वेरिएबल हैं और जो एक्स पे हैं वो डाटा है हमारा प्रिंसिपल। यस। तो मैम ये जो है एक्स ट्रेन एक्स टैम्प ये भी वेरिएबल नेम है, तो ये एक से ज़्यादा क्यों दिए हैं आपने? वाई ट्रेन वाई टैम्प। यस, क्योंकि मैं उसको बता रही हूँ ना कि इसको मतलब ट्रेनिंग में और टेम्प में स्प्लिट करना है, एक्स और वाई को। तो मैम एक से ज़्यादा वेरिएबल वो एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे, क्योंकि वेरिएबल यस। तो हम एक ही देते आए हैं pandas में, सॉरी इसमें पाइथन में। नहीं नहीं, इसमें वो ये कह रहा है कि हमने ये बताया कि एक्स और वाई को टेस्ट एंड स्प्लिट का जो फंक्शन है ना, वो इस तरह ही वर्क करते हैं। हम लोग साइकिट रन का फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वो इसी तरह वर्क करेगा। टेस्ट एंड स्प्लिट की जो लाइब्रेरी यहाँ पे हम मॉड्यूल इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक। तो उसमें हम ट्रेनिंग और एक्स की जो ट्रेनिंग और टेम्परेरी और वाई के जो ट्रेनिंग और टेम्परेरी हम दे रहे हैं। तो हमने एक्स वाले और वाई वाले इस तरह से एक्स और वाई में बताने हैं कि हम इसमें इन वैल्यूज में इन नेम्स के साथ उनको सबमिट कर रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट ही यही नाम यूज होते हैं, तो इसलिए वो सेम ही आपको नजर आ रहे होंगे हर दफा, ठीक है। बाय कन्वेंशन यही सेम नेम यूज हो रहे होते हैं बार बार। वैसे मैम ये भी बता दें ये वेरिएबल नेम ही है, एक्स ट्रेन एक्स टैम्प, वाई ट्रेन वाई टैम्प। यस। जी। ओके, तो एक हम लोग देख रहे थे कि इसको रन करके देख लें। वन सेकेंड, जस्ट गिव मी मोमेंट बिकॉज मैंने इसको पाइथन में स्टोर नहीं किया हुआ। ओके, जस्ट गिव मी मोमेंट। यहाँ पे कोई और अलग से रखती हूँ। ऑलराइट, सो इसमें ये वैलिडेशन और टेस्ट स्कोर्स ये मुझे कुछ मिले हैं। सो यस, इसने ये जब मैंने इसको डॉट डाटा ये डॉट टारगेट किया ना, तो इसने असल में क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक डाटा सेट मौजूद है ना इसमें, आप अगर देखें तो ये उसने जो डाटा सेट है ना, क्या इससे बाय किया इसने, तो यूजली आपकी आवाज मिसिंग है। एम ऑडिबल नाउ।
ओके ओके, आई जी एम मैम, सॉरी फॉर। अभी आपकी आवाज़ आ रही है, जो पहले बताया आपने अभी वो कुछ भी समझ नहीं लगी। ओके, सो मैं ये कहती कि हमने देखें आइरिस का जो डेटा सेट है ना, ये बेसिकली हमने, अब आप देखें तो हमने कहीं से रीड नहीं करवाया, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें ना scikit-learn की लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बाय डिफॉल्ट डाटा सेट्स मौजूद हैं, तो आइरिस भी हमने उधर से लोड आइरिस करके डायरेक्टली इंपोर्ट करवाया हुआ है। ऐसे ही है। तो इसके अंदर ही वो सारी लाइक वो बाय डिफॉल्ट उसको समझ है कि वो उसमें फीचर्स क्या यूजली यूज हो रहे होते हैं। और इसके अंदर वो टारगेट, जैसे यहाँ पे वो बता भी रहा है कि वो डाटा और टारगेट ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। जब वो लोड आइरस करेगा उसके अंदर ऑलरेडी उसको, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही उसने अंदर डाटा सेट स्टोर किए हुए हैं कि हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके अंदर वो ऑलरेडी उसे पता है कि डाटा का एक और टारगेट का ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, और उसमें मौजूद है कि इंफॉर्मेशन उसकी रेलेवेंट के जो डाटा है वो टारगेट डाटा में और टारगेट के अंदर कौन कौन से फीचर्स पड़े हुए हैं, और टारगेट वेरिएबल के अंदर वो एक टारगेट वेरिएबल पड़ा हुआ है स्पीशीज का, जो कि वो रिटर्न करेगा। सो इसलिए जब मैं, और इसमें मैं स्पेसिफाई भी कर सकती हूँ, लाइक उसने यहाँ पे जैसे टारगेट वेरिएबल्स में स्पेसिफाई किया हुआ है 10, 25 और 50। लाइक उसने वो एक वो लाइक उसने वैल्यूज दी यहाँ से फाइंड आउट करवाने के लिए कि हम ये इस वैल्यूज के अगेंस्ट भी देखेंगे कि कौन सी लिस्ट आ सकती है फीचर्स की। तो यस, डाटा और जो टारगेट है ये इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, फीचर्स मौजूद हैं, यानी जो कि इस लोड आई डॉट आइडस में, यानी उसको बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कॉलम नेम्स होंगे। अगर मैं इसको, अगर ये काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं अब इसको रन तो किया हुआ है, तो मैं एक्स डॉट हेड कर लूँ और वाई डॉट हेड करके इसमें आपको पता चल सकता है कि कौन से। ओके, सो ये एक नंपाई अरे दी हुई है, तो इसमें पांडास में नहीं हो सकता। um, प्रिंट नहीं कर सकते हम इसमें। हाँ, प्रिंट हम कर सकते हैं, दस गुड आइडिया। हम इसमें एक्स, ओके, सो ये एक्स में यानी उसे हमें पता है कि आइरस के जो केस में, आइरस में हमें पता है कि डाटा सेट में यूजुअली पैटर्न एंड पैटर्न वेट, सेपल एंड सेपल वेट इस तरह से होते हैं फीचर्स। तो इसने उनकी वैल्यूज दी हुई हैं respectively, और साथ उसने, मेरी आवाज क्लियर है ना, राइट। मैम फिर कट रही है आपकी आवाज़। और साथ उसने इसके टारगेट वेरिएबल्स दिए हुए हैं कि अगर 0, 1 और 2, यानी कि 0, 1 और 2 किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं ये। 0, 1, लाइक आई होप कि अब स्टेबल हो जाए। इज इट फाइन नाउ? No. इज इट फाइन नाउ? Yes. यस मिस। कैन एनीवन कंफर्म दैट? ओके, सो नहीं यस तो मिस, फिर ठीक ये है है कि मिस। मैं फिर दोबारा नेट स्विच करती हूँ। मिस ठीक है, आवाज़ अभी आपकी चल रही है। जी मैम, हम्म, अभी ठीक है। ओके, अभी सो ठीक है। लेट्स कीप चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर मज़ीद कुछ और डिस्कस करना है, ओके, चलें। तो y जो है, अब अगेन y, और सेम्स लाइक मुझे लेयर सुनाई दे रहा है मेरे मेरे इंटरनेट पे ना, मुझे
जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी तरफ ही आवाज नहीं आ रही है, सबके साथ ये इशू है। वालेकुम सलाम जी, आवाज़ नहीं आ रही मैडम। मैम का का डिस्कनेक्ट हुई। नेट ही डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। आई होप कि ये चीज क्लियर तो होगी होगी ना, राइट? अब जो वाई है, आई एम ऑडिबल ना, राइट? यस इसमें मिस यू आर। ओके। सो इसमें जो वाई है, यानी जो ये अब देखें तो इसमें कैटेगरीज छोड़ी है, 0, 1 और 2। यानी जो इसके जो वर्जीनी का सतोसा और एक और वो जो वो इसने यहाँ पे वेस्ट वर्सिकुलर, ठीक है, तो वो 3 कैटेगरीज को यहाँ पे शो करा। यानी अगर ये रिस्पेक्टिव फीचर्स होंगे तो अगेन उसमें जो है इसमें क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक? तो ये रिस्पेक्टिव उसने एक्स और वाई की मतलब यानी इस तरह से स्प्लिट किया हुआ है। और बाय डिफॉल्ट क्योंकि लोड आइडस के डाटा सेट हम उसके अंदर से बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं, तो इसके अंदर ये 2 ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में यानी डाटा और टारगेट की फॉर्म में स्टोर हुए हैं ऑलरेडी फीचर्स। जो उसने मतलब जो जितने फीचर्स के कॉलम्स थे वो उसने इसमें डाले हुए हैं, और जो सा टारगेट वेरिएबल है यानी जो स्पीशीज है हमने वो देखनी है, तो उसने इसमें इस तरह से ही कैटेगरिकल इनकोडिंग की हुई है 0, 1, 2 से। सो गॉट इट? यस मिस। ओके। उसके बाद न्यूट्रॉन अगेन, अब यहाँ पे देखें जल्दी से अगर हम, तो इसमें उसने अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्या डाटा उसने किस हिसाब से स्टोर किया बाय डिफॉल्ट। और हम यूजली क्योंकि हम ये इस तरह से एक जो डाटा सेट है इसका जो इनबिल्ट अंदर पड़ा हुआ है साइकिल वन की लाइब्रेरी में, यूजली सारे हर दफ़ा वो तो नहीं यूज़ करते। तो फिर जब हम अपना डाटा सेट दे रहे होते हैं तो डेफिनेटली फिर उसके पास ही डाटा और टारगेट में वो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज़ नहीं पड़ी हुई, तो तब हम उस केस में यहाँ से जैसे मैंने आपको शो करवाया था कि फिर हम ये इस तरह से अगर हमारे पास ये जैसे 2 वैल्यूज थी तो मैंने इस तरह से एक लिस्ट में एक वेरिएबल इसमें इनपुट के तौर पर दिया हुआ है कि ईयर्स की बेस पे अगर कितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से सैलरी बतानी है, ठीक है, प्रिडिक्ट करवानी है कि अगर इतना एक्सपीरियंस है तो इतनी सैलरी होगी। सो ये मैंने उसमें एक्स और वाई में फिर इस तरह से मैं कॉलम के नेम्स के साथ भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो जब जब उसके पास बाय डिफॉल्ट डाटा नहीं है, जब मैं अपने किसी लिए डाटा सेट वगैरह पे बना मैम रही ये हूँ। इधर यस। डेटा आपने किधर सेट करवाया है? कहाँ पे? जो ये मैंने भी जी सैलरी जी वाला दिखाया। जी जी। ओके, सो इसका फुल कोड ये हमने एक दफा मैंने पहले शो करवाया था कि इसका मैंने CSV फाइल से डाटा दिया ना, ठीक। तो मैंने उसमें CSV फाइल में डाटा फ्रेम में उसको स्टोर कराया हुआ था रीड करवा के DF में, और फिर उस DF में से जो CSV फाइल थी उसमें से एक्स और वाई मैंने वेरिएबल सेट किए हैं, ठीक। सो इस तरह से मैं कॉलम नेम्स देके भी कर सकती हूँ। फिर लेटर ऑन उस पर मॉडल फिट करवाऊँ, मॉडल को टेस्ट ट्रेन स्प्लिटिंग के बाद मतलब मॉडल फिट करवाया, मॉडल को ट्रेन करवाया, और मैं उसमें से प्रिडिक्शन करवा सकती हूँ, ठीक। तो यहाँ पे अब क्योंकि मैं वैलिडेशन का भी एक लेके आ रही थी साथ बीच में, तो मैंने इसमें टेम्परेरी पहले टेम्परेरी और ट्रेनिंग, फिर उसके बाद वैलिडेशन और टेस्टिंग में स्प्लिट किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मॉडल को डिफाइन करने के बाद फिटिंग किया उसकी एक्स ट्रेनिंग से, ठीक। और उसके रिस्पेक्टिव उसको बताया कि वाई की ट्रेनिंग के उसके वैल्यूज क्या होंगी जब एक्स ट्रेन की हैं, तो उसने पैटर्न लर्न किया। अब वही मैंने उसमें जो अब डायरेक्टली टेस्टिंग पे उसको वैल्यूएट करने के बजाय पहले मैंने वैलिडेशन का डाटा सेट लिया है, जो मैंने तकरीबन यहाँ पे इसके मुताबिक मैंने 15% लिया। यानी मैंने शुरू में ऐसा 30 लिखा था, उसमें से हाफ लिया 50%, यानी 15% डाटा वैलिडेशन का जो था उस पे उसमें से उसको एक्स वैलिडेशन की जो वैल्यूज थी एक्स वाली यानी फीचर्स की वैल्यूज उसे दी हैं कि वो प्रिडिक्ट करें, ठीक। और इस पे से जब वो वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेगा यानी वो मेरी वाई वैल्यूज बन जाएंगी कि मैंने उसने मेरा टारगेट जो वैल्यू था ना वो प्रिडिक्ट किया। अब मैंने क्योंकि मुझे इसकी वैलिडेशन के केस में भी मैंने इसको रियल आंसर्स तो नहीं दिखाए थे, ठीक है। तो जब मैंने उसको रियल वाले आंसर्स जो थे मेरे पास वाई वैलिडेशन में पड़े हुए, और जो ये वाई वैल्यू उसने प्रिडिक्ट की है वैलिडेशन वाली, तो इन दोनों को जब मैं कंपेयर करके इसका एक्यूरेसी स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल नहीं, F1 स्कोर उसने निकाल लिया, ठीक। अब इसमें जैसे प्रिंट करवानी है रिस्पेक्टिवली कि ये वैलिडेशन के केस में क्या एक्यूरेसी, प्रिसीजन या रिकॉल वगैरह आई है। अब
इस बेस पे अगर मैं यहाँ पे इसकी देखूं तो कुछ वैल्यूज इस तरह से हैं, क्योंकि ये एक टॉय डाटा सेट है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें पड़ा हुआ है, तो इसमें सब कुछ ही वन वन आ गया। मतलब कि क्योंकि इसमें कोई वो, क्योंकि इसने ऑलरेडी ना इसमें जो डाटा सेट रखा वो क्लीन था। अगर हम वैसे बाहर से लेंगे ना डाटा सेट, आईरिस का डाउनलोड करेंगे, तो उसमें डेफिनेटली वो, मतलब कि क्योंकि कॉलम ज्यादा होंगे, कोई मिसिंग वैल्यूज होंगी, कुछ डाटा क्लीन करने वाला होगा, कुछ थोड़ी बहुत इस तरह से होती है, तो कभी भी इस तरह से डायरेक्टली वैलिडेशन के केस में वैल्यू नहीं आती। ठीक। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी क्लीन डाटा सेट उसने मतलब अपने वो इनबिल्ट रखा हुआ था, तो उससे उसकी वजह से ये डायरेक्टली वैलिडेशन में वन वन आ गई है वैल्यू, यानी 100% एक्यूरेसी आ गई है, 100% प्रिसीजन आई है। एनी हाउ, तो अगर ये तो एक मगर ये जस्ट मैं अभी क्योंकि स्टेप्स का आइडिया दे रही हूँ, तो इससे आपको पता चल गया कि ऐसे वैलिडेशन से मैंने उसमें प्रिडिक्शन उसकी वैल्यूएट करा ली, वैलिडेशन करवा के अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, यहाँ पे एक्यूरेसी प्रिसीजन जो मैट्रिक्स है मेरे वो बड़े कम आए हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें क्योंकि वैलिडेशन लेके आने का मकसद ये था कि मैं यहीं पे ट्रेनिंग के टाइम पे ही हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकूं। सो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे हाइपर पैरामीटर्स कैसे, मैंने ग्रिड सर्च सीवी यूज़ किया है। ग्रिड सर्च सीवी जो है एक कह लें कि एक ऐसा मतलब इसमें फंक्शन है कि जो बाय डिफॉल्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर यूज़ करता है। ठीक है, उसमें असल में करता क्या है कि वो ना सारे पैरामीटर्स को लाइक वो देख रहा होता है कि कौन सा बेस्ट वो जो है वो फिट है, ठीक है, बेस्ट बेस्ट फीचर्स कौन से हैं, बेस्ट पैरामीटर्स या कौन से हैं, ठीक है, उसमें बेस्ट पैरामीटर्स जो भी होंगे ना उसकी कॉम्बिनेशंस बना के अब ये कैसे काम कर रहे हैं, होता क्या है, ये हम चीज़ें देखेंगे। लेकिन जस्ट एक आइडिया है कि पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए इस तरह से हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए ग्रिड सर्च सीवी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें मैं उसे बता देती हूँ कि किस लेवल पे उसने जाना है, यानी उसने मैंने फीचर्स वगैरह उसे पैरामीटर के बता दिए, ग्रिड दे दी, और अगेन उसमें अब वो ग्रिड सर्च की फिटिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ, उसने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑटोमेटिकली ग्रिड सर्च ही नहीं करती है, वो खुद से मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाता है, और मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना के ना डिसीजन ट्री क्लासीफायर जैसे उसने यूज किया है, तो ऑटोमेटिकली वहां से जो है वो मतलब के मल्टीपल बना के कैटेगरीज में, तो आपस में इनका कंपैरिजन करवाता है, और फिर जो सब बेस्ट उसे लगता है ना कि इस हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अगेंस्ट एक्यूरेसी अच्छी आई है, वो वाले फिर हाइपर पैरामीटर्स वो हमें दे देता है ग्रिड सर्च में। फिर हम जब उससे फिट करवाएंगे ना ट्रेनिंग में लेटर ऑन, तो फिर उसको यूज किया उसने मॉडल को फिट करवाया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से, तो अब जो प्रिडिक्शन वो देगा फिर उसे मतलब जब भी वंस उसने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर ली और अपने मॉडल को उसी बेस पे ट्रेन उसने यहाँ पे करवाया। ठीक है, जो हमारा जो भी मॉडल था, लाइक यहाँ पे अब रिसर्च का जो बेस्ट एस्टिमेटर उसने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, तो उसको उसने अब यहाँ पे फिटिंग करवा के, क्योंकि ये अब ट्यून्ड मॉडल है हमारे पास, पहले हमारे पास था सिंपल डिसीजन ट्री क्लासिफायर, लेकिन अब उसने इसमें इसको ट्यून किया है। ठीक है, उसकी पैरामीटर ट्यूनिंग करने के बाद अभी जो फाइनल मॉडल उसने रिसर्च के लिए जो फिट करवाया था, ठीक है, उसको यूज किया बेस्ट एस्टिमेशन के साथ, और लेटर ऑन अब इसमें जो फाइनल मॉडल जो फाइन ट्यून्ड है, ठीक, उसमें रिसर्च सीवी से हमने फाइन ट्यूनिंग की हुई है पर पैरामीटर ट्यूनिंग, तो वो अब प्रिडिक्ट करवाने के लिए जब मैं उसे यूज करूंगी नेक्स्ट टेस्ट में, तो तब रिजल्ट्स जो आएंगे ना प्रिडिक्शन के, वो ज्यादा बेटर होंगे, इम्प्रूव होंगे एज कम्पेयर टू अर्लियर। ठीक। लेकिन क्योंकि ये फाइन ट्यून्ड वो जो जो डाटा सेट था वो ऑलरेडी इतना क्लीन था, वो तो उसमें पहले भी वन ही आया था और बाद में भी वन ही आया। ठीक है, लेकिन एक जेनेरिक वर्कफ्लो आपको पता चल गया किस तरह से कोड में हम यूज करते हैं। ठीक। सो एक अगर हम यहाँ से वैसे वर्कफ्लो देखें, तो ये आइरिस का ही डाटा सेट लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से मैंने मतलब कि ये हम लोगों ने ये इनपुट लिया हुआ, लोड करवाया हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट इनफैक्ट माई नोटबुक, ये मैंने भी लाइक फर्दर पहले ही डाउनलोड की थी, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ठीक है, सो ये मैं शेयर भी कर दूंगी इसका लिंक आप लोगों के साथ कि आप लोग इसको देख लें, क्योंकि प्रोजेक्ट पे इनफैक्ट अभी फिलहाल क्योंकि हम नहीं गए, सो मैंने एक ये आपको एक जनरल क्रैश भी बताना था कोर्स में, लाइक कि कैसे कौन कौन से मॉडल्स हैं। ठीक है, तो वो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा ना अगर आपको कि इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स या डिपेंडेंट। सो आई बिलीव कि इसको मैं क्लास में गो थ्रू करने की बजाय ना ये मैं अपलोड कर दूंगी इसको थोड़ा सा कंप्लीट करके, इसमें जो मॉडल्स के सारा बताया हुआ है, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत मैं इसको करके तो अपलोड करवा कर दूंगी फिर इसी में। ठीक है,
तो ये आप अपने एंड पे रीड करके आइएगा। ये इंशाल्लाह लाइक मैं आज शाम तक इसको कंप्लीट करके बता दूंगी, ठीक। तो कल फिर हम फिर सिंपली इसमें गो थ्रू करेंगे, राइट। क्योंकि आप एक दफा घर से अपने इसको रीड करके आए होंगे जो ये सारे मॉडल्स की टाइप्स हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिंपली अगर देखें तो सेम जैसे पहले उसने काम किया हुआ था बाय डिफॉल्ट जो इनबिल्ट डाटा सेट था आइरिस का, उसमें सेम उसने यहाँ पे रीड करवाया है, ठीक। सो रीड करवाने के बाद उसने सीएसवी को यहाँ पे लोड करवाया, यानी वो डाटा यहाँ पे लेदर से ही पड़ा हुआ था। अब इसमें इस डाटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज भी होंगी, इसके अंदर हो सकता है एनएन वैल्यूज भी हो, ठीक है। अब इसने यहाँ पे कैसे किया, पहले ऑफ कोर्स जब भी हमने स्टार्ट करना है तो पहले हम लोगों ने इसमें ईडीए वगैरह परफॉर्म करना है, ठीक। तो इसने जैसे यहाँ पे कुछ पहले प्लॉट करके देखा हुआ है कि किस तरह से हमारे पास वैल्यूज है, स्केटर यहाँ पे वैल्यूज से उसने करके देखी कि कितनी वैल्यूज हमारे पास सतोसा की हैं, वर्सिकुलर की हैं और वर्जीनी का, कि हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन सी समझ आ रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से है। हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। फिर लेटर ऑन उसने ये जो रिलेशनशिप फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है कि अगर मेरे पास स्केटर किया हुआ है, उसने एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ रखी है और पेटल विड्थ को वाई एक्सिस पे रखा है, ठीक है। तो पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के दरमियान में उसने ये तीनों जो हमारे पास स्पीशीज हैं उसके अगेंस्ट तीनों स्पीशीज के लिए, यानी उसने एक ही उसमें सब फिगर के अंदर ये तीनों शो करवाए हुए हैं कि पेटल लेंथ और पेटल विड्थ में क्या जो है हमें पैटर्न नजर आ रहा है, और हमें पता चल रहा है कि इसके इंक्रीज होने से पैटर्न वेट के या पैटर्न लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एक कहने के डायरेक्ट रिलेशन ये है कि यानी पैटर्न लेंथ बढ़ रही है तो पैटर्न वेट भी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड ये नजर आ रहा है हमें। फिर इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है हिस्टोग्राम के थ्रू। तो ये हमें पता चला कि अच्छा इसने जो फिगर और पीएलटी और जीसीएफ वगैरह इस तरह से यूज किया ताकि सारे जो हिस्टोग्राम में जितनी है ना वैल्यूज वो एक ही में कंपैक्ट होके आ जाए, वरना अलग अलग ग्राफ्स बन रहे होते हैं, वी नो इट। सो इसने जस्ट वो कोड को चेंज किया थोड़ा सा। तो हिस्टोग्राम इसने प्लॉट किया तो हमें ये हर जो उसने फीचर दिया हुआ था ना, पेटल लेंथ पेटल विड्थ सेपल लेंथ सेपल विड्थ, उसमें हमें पहले उसने देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सिंपली हमें लग रहा है कि जैसे सेपल विड्थ फिर भी कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी जो है उसमें मल्टी मॉड्यूलर भी है, और ये भी इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक नॉर्मल नहीं है, ठीक। और इसके अलावा अगर मैं स्पीशीज के हवाले से उसने देखा हुआ कि कैसे लेंथ और विड्थ वेरी कर रही है, ठीक। तो ये सारा सिंपल ईडीए उसने किया हुआ है कि हम पहले ईडीएस में अभी डेंसिटी की बेसिस पे उसने जो है वो प्लॉट करके वॉयलेंट प्लॉट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। कि वो डेंसिटी बता रही है लेंथ और विड्थ की कि किस हिसाब से सेपरेशन हुई जो है डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि इन वैल्यूज में अगर हम देखें तो सैंपल सैपल विड्थ की वैल्यूज में जो है इसकी जो रिस्पेक्टिव स्पीशीज हैं वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उनकी वैल्यूज की, तो वो हमें यहाँ से समझ आ रही है, ठीक। तो ये सारा एरिया वो है जो कि हम शुरू से हम देखते आए हैं, मतलब पहले जो हमने पिछले फेज में भी किए हुए हैं, ठीक। तो मतलब कि उसमें सिंपली के डाटा विजुअलाइजेशन कर ली, उसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करने की कोशिश की है क्या क्या रिलेशनशिप्स आपस में वेरिएबल्स का है। अब इस केस में क्योंकि मैं अगर ये फाइंड आउट कर रही हूँ, मेरा टारगेट वेरिएबल ये है कि मैं स्पीशी फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है, कि कौन सी स्पीशी है। तो वो 3 कैटेगरीज है हमारे पास, वर्जीनी का सेतोसा और वर्सिकुलर, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज है मेरे पास। तो यानी मैं कैटेगोरिकल, मेरा जो टारगेट वेरिएबल है वो क्या है, कैटेगोरिकल, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्लासिफिकेशन मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। और ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग ही है क्योंकि इसमें मेरे पास टारगेट वेरिएबल मुझे पता है, ठीक है, कि मैंने स्पीशीज का फाइंड आउट करना है, सही। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर मैं इसमें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इसे कह सकती हूँ क्योंकि इसमें कैटेगरीज हैं, ठीक। तो अगर फर्ज करें मैं पेटल लेंथ या पेटल विड्थ इस तरह से कुछ फाइंड आउट करना होता तो वो एक कंटिन्यूस डाटा था, राइट। तो इन दैट केस फिर हम रिग्रेशन का यूज कर सकते थे, राइट। ये कंटिन्यूस डाटा है। तो फर्स्ट करें कि मैं स्पीशी भी दे दूं, मैं पेटल लेंथ या पेटल विड्थ तो सेपल विड्थ भी दे दूं, और मैं सेपल लेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ,
सो इट अप टू अस के हम हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उस बेस पे देखते हैं कि हमारी जो टारगेट वेरिएबल है वो अभी इस केस में कंटिन्यूस है। तो हमने कंटिन्यूस डाटा होगा तो फिर मैं इसमें रिग्रेशन अप्लाई करूंगी। लेकिन अगर जो बाय डिफॉल्ट यूजली जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये सारे वैल्यूज देते हैं और हम स्पीशीज फाइंड आउट कर रहे होते हैं स्पीशीज क्या है। तो स्पीशीज क्या है, वो कैटेगरीज हैं 3। तो इसलिए फिर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे वो जो सा यूज कर रहा है यहाँ तक तो चीजें आई थिंक क्लियर है ना, क्योंकि हमने पिछला डिवाइस किया कि कैसे हम ईडीए कर रहे होते हैं उस पर, और अब हम कैसे क्लासिफिकेशन हमने उसमें से डिसाइड किया है। अब क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों में हमें पता है कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं इसके। ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, टारगेट वेरिएबल क्या होता है, वही नो इट। एट्रीब्यूट्स क्या है, वही जो फीचर्स हम दे रहे हैं, और टारगेट वेरिएबल जो हमने प्रिडिक्ट करवाना है। और इसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अब लगा रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कुछ इस तरह से कर्व होती है बेसिकली। जब ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल है वो इस तरह से होता है। ठीक है, एस शेप्ड होता है। तो कैटेगरीज तो बता रहा होता है कि क्लासिफिकेशन में यूजली यूजली ये यूज होता है। ठीक है, तो कैटेगरीज ये। और ओके, यस, यस, श्योर, ओके। सो यस, तो टेस्ट ट्रेन सेपरेट के वही अगेन हमने क्रॉस वैलिडेशन से इंपोर्ट यहाँ पे करवाया। केएनएन क्लासिफायर यूज किया, स्पोर्ट वेक्टर मशीन। हम एक से ज्यादा एल्गोरिथम्स भी अप्लाई करके देख सकते हैं, यानी जैसे इस केस में इसने लॉजिस्टिक केएनएन और एसवीएम लिया हुआ है। हम एक से ज्यादा अप्लाई करके और फिर उसके आपस में भी, मतलब एक तो पहले हम ये करते ना कि एक ही एल्गोरिथम था और उसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर ली, ये भी देखा हम लोगों ने। तो एक वो भी होता है और एक ये भी है कि मैं एल्गोरिदम्स भी डिफरेंट ले लूँ। ठीक है, और फिर उन 3 या 4 जितने डिफरेंट एल्गोरिदम्स लिए उनके आपस में कंपेयर करूंगी किसने ज्यादा बेस्ट परफॉर्म किया है। तो जैसे यहाँ पे अभी वो फीचर्स सिलेक्ट करने से पहले उसने यहाँ पे कोरिलेशन वगैरह देख ली है कि कौन से फीचर्स आपस में ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है। जितनी डार्क कलर यहाँ पे वैल्यू जा रही है इसका मतलब वो ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है, और जो कम वैल्यूज हैं जो लाइटर कलर में है वो कम कोरिलेटेड है। तो हमने हीट मैप से इस तरह से कोरिलेशन मैट्रिक्स भी उसने शो करवा दिया, और हमें पता चला है कि जो सेपर विड्थ और लेंथ है ये आपस में जैसे यहाँ पे ये 1 आ रही है वैल्यू। ठीक है, जिन जिनकी 1 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये वो तो फुली 100% कोरिलेटेड है ना, हाईली कोरिलेटेड है। और मतलब जैसे वो वैल्यू जैसे जैसे डार्कर हो रही है ऊपर की तरफ जा रही है 1 की तरफ। सही। तो ओके, सो फिर अगेन जो स्टेप बाय स्टेप यूज किया उसने, तो यहाँ पे क्योंकि फाइन ट्यूनिंग के केस में हम वैलिडेशन भी एक लेके आते हैं, लेकिन यूजली जो जेनेरिक सिनेरियो चल रहा होता है उसमें टेस्ट एंड स्प्लिट हो रही होती है। अगर सिंपलर केसेस में देखें तो सिंपल इसमें भी उसने टेस्ट एंड स्प्लिट करवाई है, आयरिस के डाटा सेट में 30-70 रेशियो दी है। ओके, सो अब हमें इससे पता चला कि उसने यहाँ पे शेप भी देख ली कि कितनी रोज उसने डिवाइड की हैं। ठीक है, यानी 70% डाटा, यानी तकरीबन 150 रोज होंगी। ठीक है, तो जिसमें से 105 रोज ट्रेनिंग में गई है जो कि 70% है, और जो 30 जो टेस्टिंग में गई है वो तकरीबन 45 रोज है। तो उसने शेप करके वैसे भी प्रिंट करके देख लिया कि कितनी रोज गई हैं दोनों में। फिर उसके बाद जो एक्स ट्रेन है। ठीक, तो वो हमारे पास क्या है, ठीक है, ट्रेन उसने किया और ट्रेन वाया जो है वो क्या है। ठीक है, कि यानी जो ट्रेन जो हमारे पास यहाँ पे मैंने वेरिएबल यहाँ पे ट्रेन दिया हुआ है ना, आईरिस के डाटा सेट के लिए ट्रेन के नाम से स्टोर करा हुआ ट्रेनिंग डाटा सेट को। तो उस ट्रेनिंग डाटा सेट में से वो ये कह रहा है कि उस ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर क्योंकि वो सारे कॉलम्स आए हुए हैं तो सिर्फ वो वाले ये वाले कॉलम स्पेसिफाई कर दो। अब इस केस में देखें तो उसने वो ये नहीं किया डाटा डॉट या वो आइरिस डॉट डाटा या आइरिस डॉट टारगेट, ये नहीं किया उसने, क्योंकि वहां पे तब वो ले रहा था बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट डाटा सेट। तो इनबिल्ट डाटा सेट के अंदर साइकिट लर्न के अंदर ही उसने डिफाइन किया हुआ था कि टारगेट वेरिएबल स्पीशी वाला है, और जो जो हमारे पास फीचर्स हैं वो बाकी के डाटा, बाकी का डाटा कॉलम्स है, डाटा के कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने अब वही वाला सेम डाटा मैंने रीड करवाया ना सीएसवी फाइल से और खुद अपने सिस्टम से, तो अब उसको नहीं पता। अब मैं उसको दूंगी ना अगर इस तरह से तो वो मुझे एरर देगा, क्योंकि उसे अब नहीं पता। ठीक है, अब मैं इसको स्पेसिफाई करूंगी यहाँ पे कि एक्स वाला जो डाटा है इसको मैं, जैसे यहाँ पे ट्रेन एक्स ट्रेन वाई लिखा हुआ है, हम इसको एक्स और वाई भी कह सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो ये अपने आप पे कि हम कौन सा वेरिएबल लेते हैं फिर उसको थ्रू आउट वैसे ही रखना है। यस सर। बस वहाँ पर
उसमें साइकिल लाइन के अंदर कैसे इनपुट करा दे कि भाई ये डॉट टारगेट मतलब ये है आपका। हम्म, यहाँ पे जी राइट। तो जी ये जी ये उसको इनबिल्ट उसने उसमें पहले सेव हुआ हुआ है, पहले ही उसको बताया होगा उन्होंने, क्योंकि इनबिल्ट डाटा सेट था ना, लोड आइरस करके हमने आइरस का डाटा सेट लिया साइकिट की लाइब्रेरी के अंदर। तो उसमें उन्होंने पहले ही उसको इन्फॉर्मेशन ये पहले ही स्टोर की हुई है, और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ना डाटा और टारगेट ऑलरेडी सेव है उसमें। तो टारगेट के अंदर उन्होंने वही सारे फीचर्स दिए हुए हैं, सेपल लेंथ विड्थ और पेटल लेंथ विड्थ, और टारगेट में उसने स्पीशीज का ये पहले से सेव किया हुआ, तो हमने जस्ट उसको यहाँ से डॉट करके एक्सेस किया कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें से। तो जब मैंने इसको कॉल किया तो इसका मतलब है कि मैं वो सारे फीचर्स वाले कॉलम्स कॉल कर रही हूँ, और इसको कॉल किया तो इसका मतलब है मैं स्पीशी का कॉलम कॉल कर रही हूँ आइरिस के डिफॉल्ट डाटा सेट में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ था, उसने उन्हें स्टोर करा के ये सारा बेसिक की चीजें ऐड की हुई हैं इसके अंदर, तो हमने वही कॉल कर वैसे ली। यस। वैसे कोई कोई भी जाके किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जैसे मैं अगर कोई जाके फंक्शन बना के अगर अपनी चीजें वहां जाके बता सकता हूँ कि भाई ये मेरा टारगेट है, जिस तरह लाइक कि किसी बंदे ने किया जिस तरह। यस, तो आप वो सेव करवा के कर सकते हैं लेटर ऑन, यानी मैं ऊपर पहले डाटा और टारगेट के पहले ही बना दूँ, वेरिएबल्स उसमें सेव करवा दूँ, फिर लेटर ऑन सिर्फ इनको ही मतलब, मगर ये है कि डॉट डॉट का जब मैं लगाती हूँ ना, तो वो तो इसलिए होता है कि मैं किसी मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉल कर रही हूँ ना किसी मॉड्यूल के अंदर से, लाइक वो जो पाइथन का कोड है उसमें, तो ये इनबिल्ट मैं कह रही हूँ कि उसमें ऑलरेडी कोड है। जब उन्होंने साइकिल रन की मतलब लाइब्रेरी के अंदर कोडिंग जो सारी हुई है ना, ठीक है, उसमें उन्होंने ये भी चीज सेव की हुई है ऑलरेडी। ठीक, तो आप अपने अगर उस पर डिफाइन करेंगे तो आप उसको इस तरह से कॉल नहीं कर सकते। ओके मैं समझ टाइम एंड हो गया। ये जी अस्सलाम वालेकुम मैम। यस। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी ये जो क्लासेस स्टार्ट हुई है मतलब कल और आज जो क्लास हुई है ये फ्रॉम स्क्रैच यानी कि फ्रॉम स्टार्ट से है, बिगिनर्स के लिए है, या फिर जिन्होंने पहले जो पाइथन का कोर्स कर लिया बिगिनर वाला उनसे फिर आगे ये एडवांस है? जी, हम लोगों ने मशीन लर्निंग अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट किया, तो अभी भी जैसे मैंने वर्कफ्लो जो बताया बिल्कुल A से A to Z बताया कि ऐसे ऐसे होते हैं स्टेप्स, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, राइट? सो यू कैन कंटिन्यू विद इट, लाइक। जी थैंक यू मैम। यस, वेलकम। ओके, सो पिछला कोर्स लेना जरूरी नहीं है। ओके, सो ये भी लाइक अब आपका अब जो अपने एंड पे करके आना है, कोशिश कीजिएगा कि एमएल ये जो है मॉडल्स की जो है ना नोटबुक, ये मैं आपको अपलोड ये कर दूंगी, इसमें थोड़ा सा कुछ टाइम तक, और मैं अपडेट भी कर दूंगी ग्रुप के अंदर, स्लैक